नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह इस बार भी मैं ये बता दूं कि इस कंपनी के बारे में जो भी मेरी राय है वो मेरी निजी राय है। आप यदि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसे अच्छे से देखें, इसके बिजनेस को समझें और यदि आपको पसंद आए तो ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पैसा आपका है तो उचित निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, सभी कह रहे हैं कि भारत ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में भारत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है, बाहर के पैसे भारत में आने वाले हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस किस सेक्टर में हम अपना इन्वेस्टमेंट करें जो भारत, हमारे देश का जैसे जैसे ग्रो हो वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा भी ग्रो करे। तो ऐसे में बहुत से सेक्टर है, जैसे आईटी है, लेकिन अगर हम आईटी की बात करें तो उसमें अमेरिका बहुत आगे है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें उसमें भी अमेरिका का ही बहुत बड़ा दबदबा है। ड्रोन की बात करें उसमें भी अमेरिका ही आगे है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें ताइवान हमसे बहुत आगे है। तो ऐसे हालत में हम देखते हैं कि रिन्यूएबल पावर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है और इसका ग्लोबल डिमांड भी बहुत अच्छा हो सकता है। और आने वाले समय में इससे जुड़ी हुई कंपनियां जो कि अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनमें डिमांड आएगा और उन्हें ऑर्डर मिलेगा वैसे वैसे ही कंपनियां वो ग्रो करती जाएंगी। उन्हीं में से ये केपीआई ग्रीन एनर्जी है। वैसे तो दोस्तों, टाटा पावर और अडानी पावर भी रिन्यूएबल पावर के क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और अगर हम उनमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उनमें प्रॉफिट उस तरह से नहीं बन पाएगा जैसे एक छोटी कंपनी में बनता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, केपीआई ग्रीन इस टाइम 1150 इसका प्राइस चल रहा है और आप देखेंगे इसकी लिस्टिंग पिछले साल यानी 2022 में अप्रैल में हुई है और यानी कि 1.5 साल में इस कंपनी ने 334 या लगभग 350% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी ने भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज वो प्रॉफिट में ही होगा। और अगर हम इस एक महीने के रिटर्न की बात करें तो करीब करीब 9%, और अगर 6 महीने की बात करें तो 71%, एक साल की बात करें तो 150%, यानी कि एक साल में इसने आपके कैपिटल को 1.5 गुना कर दिया। अगर आप इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 1263 और 52 वीक लो की बात करें तो 376 है। कुछ और भी बातें देखते हैं। चलिए, इसका अगर हम पीई रेशियो देखें तो 30 है और आरओसीई 24%, आरओई 53%, बुक वैल्यू 90 के आसपास का है, फेस वैल्यू 10 है और क्योंकि फेस वैल्यू 10 है तो आने वाले समय में कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। और अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसका अगर हम प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ देखें तो बहुत ही अच्छा, लगातार ये कंपनी ग्रो कर रही है। देखिए, 2019 में 34 करोड़, 2020 में 59 करोड़, 21 में 102, फिर 22 में 230, 23 में 644 और अभी 776 है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, पहले 15 करोड़, फिर 27 करोड़, फिर 58, फिर 109 करोड़, फिर 208 करोड़, अभी 254 करोड़। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 9 करोड़, 6 करोड़, फिर 22 करोड़, 43 करोड़, 110 करोड़ और अभी 134 करोड़। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा सेल्स ग्रोथ भी लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल में 122% और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 साल में 157%, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 3 साल में 248% है।
तो हर तरह से कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पहले प्रमोटर सिर्फ 52% थे, जो अभी बढ़ करके 54%, 55% के आसपास हो गए। और एफआईएस भी देखेंगे तो लगातार एफआईएस की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। पहले 2.7 के करीब था, फिर इसमें बढ़ा 3.26 हुआ, फिर थोड़ा यहाँ डाउन हुआ, लेकिन फिर अभी देखिए लगातार बढ़ रहा है। पहले 2.5% था, फिर 3.5% और अभी 4% से अधिक का इसमें एफआईएस की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 41% के आसपास की होल्डिंग है। तो हर तरह से कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको इसका बिजनेस अच्छा लगता है, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी है, तो आप एक छोटे अमाउंट के साथ इसमें शुरुआत कर सकते हैं और किसी बाहरी कारण से अगर इसमें कुछ गिरावट आती है तो आप और इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिर जब इसका रिजल्ट आता है और उसमें इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसी तरह से रहता है, तो उस टाइम भी आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले टाइम में कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें और इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।